गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे व्याकरण का थोड़ा भाग। देखो, व्याकरण है अवयव पहचान कर उसका भेद लिखिए। आप लोगों ने जो हमारे प्रैक्टिस टेस्ट हुई वहाँ पे बहुत मिस्टेक की है, इसीलिए मैं फिर से आपको ये व्याकरण दोहराता हूँ। देखो, पहला उदाहरण हम देखेंगे। वो लहरें जो सहसा उछलती है। तो यहाँ से इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो हमें देखो अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा अवयव है जो उसका हम भेद लिखेंगे। वो लहरें जो सहसा उछलती है। तो समझ में आता है कि ये सहसा जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण अवयव है कि जो हमें क्या दिखाता है, उस लहरें में क्रिया दिखाते कि जो लहरें जो पानी है वो क्या करती है, उछलती है। कैसे उछलती है? तो सहसा उछलती है। तो यहाँ पर आया क्रिया विशेषण अव्यय। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। सदा प्रवाहमान जीवन की पहचान। ये वाक्य अगर हम पढ़ेंगे अच्छे से तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा अवयव आया है। तो हम पहचानेंगे कि जीवन की पहचान। तो पहचान जो वर्ड है जो तो समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है, चिन्ह आया है। कौन सा? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है। तो हम तुरंत पहचानेंगे कि ये कौन सा है, ये अवयव कौन सा है, विस्मयादि बोधक अवयव है। तो जरा हम अगर टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उदाहरण पढ़ते हैं तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा अवयव आया है। ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा पढ़ते नहीं ना हम, इसीलिए हमारे ध्यान में आता नहीं है। अब तीसरा उदाहरण देखेंगे। सदा जिंदगी की ओर मचलती है। सदा जिंदगी की ओर मचलती है। क्या मचलती है? सदा जिंदगी की ओर मचलती है। की और ये क्या है, संबंध बोधक अवयव है। तो ये तुरंत समझ में आता है, लेकिन की और की में भी डिफरेंस है। हाँ, ये ध्यान में रखो। तो तीसरे उदाहरण में अगर हम देखेंगे कि अगर वहाँ पे की अगर पहली विलांटी रहती तो हम उसको क्या करते, कौन सा अवयव वहाँ पे आता? समुच्चय बोधक अवयव आता। ये ध्यान में रखो। और खाली अगर और वो हमने पहले भी व्याकरण में देखा लास्ट वाले वीडियो में कि और में क्या फर्क है करके। अभी चौथा उदाहरण देखेंगे। पिताजी, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूँगी। कौन बोलती है? पिताजी, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूँगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पिताजी मैं आइसक्रीम खाया करूँगी, तो यहाँ पर आएगा नहीं, कौन सा भी अवयव नहीं आएगा। लेकिन रोज, तो रोज आता है तो समझ जाने का कि ये क्या है, क्रिया विशेषण अवयव है। इसीलिए अच्छे से पढ़कर हम उसको पहचान सकते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं, इसीलिए अवयव पहचानने के लिए हमें प्रॉब्लम हो जाता है। अभी पांचवा उदाहरण है। मैं जानता हूँ कि मेरे सब जवाब सही थे। कौन जानता है कि मेरे सब जवाब सही थे? हम ही बोलते हैं ना कि इतने मुझे कम मार्क्स आए, लेकिन मेरे सब जवाब क्या थे? सही थे, ऐसा हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखो कि अगर पहली विलांटी आती है तो हमें समझ जाने का कि ये समुच्चय बोधक अवयव है, और दूसरी विलांटी आती है यहाँ पर तो समझ जाने का है कि ये संबंध बोधक अवयव है। ये एकदम पक्का अपने मन में ठान लो और अवयव पहचानने में गलती मत करो। अभी आपका होमवर्क करेंगे कि 5 उदाहरण और हमारे टेक्स्ट बुक में ढूंढेंगे पढ़कर, और ऐसे उदाहरण लिखकर मुझे होमवर्क में
आप पर्सनल पर सेंड करेंगे, आज ऐसी मैं आशा रखती हूँ। करेंगे ना? ओके, चलो बाय।